यक्षिणी पुराने हिंदू दर्शन एवं पुराणिक ग्रंथों में वर्णित एक प्रकार की अद्भुत शक्ति के रूप में व्यक्त की जाती है। यक्षिणी को आध्यात्मिक एवं तांत्रिक परंपरा में भी महत्वपूर्ण स्थान पर रखा गया है। इस वीडियो में हम यक्षिणी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि यक्षिणी क्या होती है, यक्षिणी कैसे बनती है और उसके पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। यक्षिणी एक प्रकार की अलौकिक शक्ति है जिसके रूप में स्त्री शक्तियों को दिखाया जाता है, जिसकी उपासना और प्रार्थना विविध दर्शन एवं तांत्रिक परंपरा में भी की जाती है। यक्षिणियों की परंपरा पुराने हिंदू शास्त्रों में वर्णित है। इन्हें जीवन शक्ति के रूप में भी जाना जाता है और इनकी उपासना को साधकों द्वारा किया जाता है, जिसके मुख्य उद्देश्य साधक को आध्यात्मिक ज्ञान और सिद्धि प्राप्त होना होता है। यक्ष और यक्षिणी हिंदू पुराणों में वर्णित दिव्य प्राणी हैं, जिनके आधार पर उन्हें व्यक्त किया जाता है। यक्ष और यक्षिणी हड़प्पा सभ्यता से भी जुड़ी हैं। यक्षिणी सभ्यता के उत्खनन मूर्तियां, मुद्राओं और लस्सियों में भी पाई जाती हैं। यक्षिणी का अर्थ होता है इच्छा करने वाली स्त्री। यक्षिणी के रूप में स्त्री शक्तियों को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे सौंदर्य, आकर्षण और मोहकता। यक्षिणी के रूप में ये शक्तियाँ प्रकट होती हैं, जो साधक के सौंदर्य, आकर्षण और वशीकरण तंत्र में ज्ञान का दर्शन करते हैं। यक्षिणी का अध्ययन और उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले तंत्र मंत्र का प्रयोग तंत्र विद्या के अंतर्गत होता है। तंत्र के अनुरूप यक्षिणियाँ देवी दुर्गा से उत्पन्न होती हैं और उनकी उपासना तांत्रिक प्रयोग में की जाती है। यक्षिणी उपासना साधक के जीवन में आध्यात्मिक और तांत्रिक प्रगति प्रदान करती है। यक्षिणी की उत्पत्ति एवं उद्भव के बारे में विविध परंपराओं में विविध कथाएं वर्णित हैं। कुछ कथाएं बताती हैं कि यक्षिणियां पिशाचों से उत्पन्न होती हैं, जबकि कुछ अन्य कथाएं बताती हैं कि यक्षिणियां देवी दुर्गा से उत्पन्न होती हैं। ये सभी कथाएं अनमोल होती हैं और यक्षिणियों के उद्भव को लेकर विस्तृत तत्व कथा है। यक्षिणियों के पास अनेक शक्तियाँ होती हैं, जो हर एक यक्षिणी की अलग अलग हो सकती है। कुछ प्रमुख यक्षिणी शक्तियाँ निम्न प्रकार हैं। आकर्षण शक्ति। यक्षिणियों की आकर्षण शक्ति बहुत प्रभावशाली होती है। ये शक्ति उन्हें दूसरे व्यक्तियों की ओर आकर्षण करने की क्षमता प्रदान करती है। साधक शक्ति का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को अपने वश में कर सकता है। यह शक्ति कामयाब प्रेम प्रसंगों और विवाह में भी मदद कर सकती है। मोहन शक्ति। यक्षिणियों की मोहन शक्ति भी बहुत प्रभावशाली होती है। इस शक्ति का उपयोग करके यक्षिणी किसी भी व्यक्ति पर अनुकूल प्रभाव डाल सकती है और उसको अपने वश में कर सकती है। गुप्त ज्ञान शक्ति। यक्षिणियों को गुप्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। वे जान सकते हैं कि किस व्यक्ति के पास क्या क्या गुण हैं और इस ज्ञान का उपयोग करके हम व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। औषधि शक्ति। यक्षिणियों को औषधियों का ज्ञान प्राप्त होता है, जिसकी मदद से वे रोगियों की चिकित्सा कर सकती हैं और औषधियों की उत्पत्ति कर सकती हैं। सिद्धि प्राप्ति शक्ति। यक्षिणियों की सिद्धि प्राप्ति शक्ति भी बहुत प्रभावी होती है। सिद्धि प्राप्ति शक्ति उन्हें आध्यात्मिक सिद्धियां प्रदान करने की क्षमता प्रदान करती हैं, जैसे कि अंतर्दृष्टि और भूत प्रेतों से संपर्क स्थापित करना। वे साधक को आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। अप्सरा शक्ति। यक्षिणियों के पास अप्सरा शक्ति होती है, जिसकी मदद से वे सुंदर और आकर्षण रूप ले सकती हैं। तंत्र शक्ति। यक्षिणियों को तंत्र विद्या में ज्ञान होता है, जिसकी मदद से वे मंत्र, यंत्र और तंत्र साधना प्रदान कर सकते हैं। प्रकृति शक्ति। यक्षिणियों की प्रकृति शक्ति अत्यधिक बलवान होती है और वे प्रकृति के संरक्षण में योगदान कर सकती हैं। यक्षिणी की उपासना का विधान विभिन्न तांत्रिक परंपराओं के अनुरूप अलग अलग हो सकता है। यक्षिणी की उपासना में मंत्र, तंत्र, यंत्र और न्यास विधि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उपासक को नियम से पूजन, ध्यान और मंत्र जप करने की विधि का अनुष्ठान करना होता है। यक्षिणी उपासना साधक के जीवन में आध्यात्मिक एवं तांत्रिक प्रगति को प्रदान करती है। हर यक्षिणी की अलग अलग शक्तियाँ होती हैं, जो उन्हें प्राकृतिक शक्तियों के रूप में प्रदर्शित करती हैं। यक्षिणियों की प्रकृति अलग अलग तात्विकों, परंपराओं के अनुरूप भिन्न हो सकती है। कुछ प्रमुख यक्षिणियों के नाम निम्न प्रकार हैं। व्रजेश्वरी यक्षिणी, कमला यक्षिणी, मोहिनी यक्षिणी, धन्य यक्षिणी, रति यक्षिणी, चित्रिणी यक्षिणी, गंधर्व यक्षिणी,
उर्वशी यक्षिणी, मंजूषा यक्षिणी। यक्षिणी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको पुराने हिंदू ग्रंथ, तंत्र विद्या और आध्यात्मिक परंपराओं के अध्ययन की आवश्यकता होगी। यक्षिणी के बारे में विद्वानों एवं महापुरुषों से बात करके भी आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।